अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद हामिद कमाल। अल्लाह सुबहाना व तआला के मुक़द्दस नाम से आगाज़, जो जुमला खूबियों को मालिक और तमाम तारीफ़ों का हकदार है। वही जहान को कायम रखने वाला और जान को पैदा फरमाने वाला है। वो ऐसा हकीम है कि बात को ज़ुबान पर पैदा फरमा देता है। दुआ कबूल करने वाला, बख्शने वाला और करम फरमाने वाला है। वो ऐसा इज़्ज़त वाला है कि जो कोई भी उसके दर से फिर गया, उसे कोई भी इज़्ज़त न दे सका। बड़ी बड़ी अज़मत वाले बादशाह उसके दरबार में झुके हुए हैं। गुनाहगारों को जल्दी नहीं पकड़ता और जालिमों को जब तक वो तौबा न कर लें अपनी बारगाह से भगाता नहीं है। और अगर जब कभी बंदे की नाफरमानी की वजह से गज़बनाक होता है, तो जब बंदा उस नाफरमानी को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसकी फ़ाइल को लपेट देते हैं। उसकी हुकूमत जिन्नो इंस की ताबेदारी से बेनियाज है। हर कोई उसकी हुक्म का पाबंद है, चाहे वो इंसान हो, चरिंद, परिंद या मोरो मगज़। उसने सखावत का ऐसा दस्तरखान बिछा रखा है कि कोहो काफ में रहने वाला परिंदा भी रोज़ी से महरूम नहीं। खलीलुल्लाह पे आग को गुलजार कर रहा है तो कलीम के दुश्मन को दरियाए नील में गर्क कर रहा है। वो उसके करम का मज़हर है तो ये इसकी नाराज़गी का निशाना। पर्दे में होकर बदकारों को देखता है और उनकी पर्दापोशी फरमाता है। मशरिक़ से मगरिब की तरफ चाँद और सूरज को चला दिया और ज़मीन को पानी पे बिछा दिया। और जब ज़मीन ठहर न सकी तो उस पर पहाड़ों की मेखें गाड़ दी। पानी बूंद को परी पैकर बनाने वाला, भला पानी पे ऐसी तस्वीर कशी कौन कर सकता है सिवाय उसके। उसने पत्थरों में लाल व फ़ैरोज़ रख दिए, सब्ज़ शाख्स में से सुर्ख फूल निकाल दिए। वो बादल से कतरा समंदर की तरफ गिराता है और पुष्ट में नुत्फ़ा रहम मादर में डालता है। इस कतरे से चमकदार मोती बनाता है। ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, ज़ाहिर व बातिन इसके आगे बराबर हैं। सांप चूंटी तक को रोज़ी देता है, अगरचा वो कितने ही आजीज़ हों। उसके हुक्म से अदम को वजूद मिला, भला उसके सिवा नेस्त को हिस्स करना कौन जानता था। फिर सबको मादूम करने के बाद महशर में जमा फरमाएगा। उसके माबूद होने पर सारा जहान मुत्तफ़िक है, अगरचा उसकी हकीकत समझने से कासिर है। इंसान को उसके जलाल के सिवा कुछ बुझाई नहीं देता और उसकी आँख के जमाल के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। वहम का परिंदा उसकी ज़ात की बुलंदियों तक रसाई नहीं रखता और फहम का हाथ उसकी सिफात के दामन को नहीं छू सकता। उसके भंवर में कई कश्तियाँ डूब गई और उनका एक तख्ता भी किनारे ना लग सका। बेशक वो अजीम वादहु ला शरीक है। दुरूद सलाम हो उस मकीने गुंबदे खजरा पर जो कुल कायनात के नबी और कुल उम्मतों के शफ़ी हैं। वो ऐसे कलीम है कि घूमने वाला आसमान जिनका तूर है और तमाम जहान दर हकीकत उन्हीं का अक्से नूर है। दुर्रे यतीम ऐसे के घूमने वाला आसमान जिनका तूर है। दुर्रे यतीम ऐसे के किसी से तालीम ना हासिल करने के बावजूद कितने मजहबों के कुतब खाने धो डाले। इरादा फरमाते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। आपका ज़हूर हो तो कसरा के मोहल्लात में लर्ज़ा पैदा हो जाता है। मेराज की रात सवार हुए और आसमान से आगे निकल गए। मर्तबा व मकाम में फरिश्ते भी पीछे छोड़ गए। मैदान कर्ब में सवारी को ऐसा दौड़ाया कि सरदार मलक जिब्रील अमीन भी बरताए हैरत में देखते रह गए। ए सदर क़यामत, आपका मर्तबा व मकाम इससे कम तो नहीं हो जाएगा अगर आपके तुफ़ैल हम मट्टी भर फ़कीरों की जमात जन्नत में चली जाए। अल्लाह ने खुद आपकी तारीफ़ फरमाई है और जबरील आपके कदम बोस हैं। आपके मर्तबे की बुलंदी के आगे तो आसमान भी शर्मिंदा है। आप इस वक्त भी मौजूद थे जबकि आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। बेशक आप वजूद मुमकिन की असल हैं और हर वजूद आपकी फ़रा है। आप लोलाक और यासीन व ताहा की शान वाले हैं। हम मुफलिस व कलाश आपकी क्या तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर सकते हैं। सिर्फ दरूद का नजराना पेश करने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं। हुजूर कबूल फरमाइए, हुजूर कबूल फरमाइए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल एक नए वाक़ये के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह निगहबान।